ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज साबिक़ वज़ीर आला कल्याण सिंह की जयंती के मौके पर लखनऊ नगर निगम के दफ्तर के सामने आनजहानी कल्याण सिंह की तस्वीर पर गुलपोशी करके खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर उनके साथ वुज़रा, मेंबरान असेंबली समेत दीगर सीनियर लीडरान भी मौजूद रहे। इससे कबल वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट पैगाम के ज़रिए लिखा कि श्री राम मंदिर मुहिम के सफ़े अव्वल के शख्स, राजस्थान के साबिक़ गवर्नर और उत्तर प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला पद्म विभूषण कल्याण सिंह बाबूजी की जयंती पर उन्हें खराज अक़ीदत। मुआशरे और मुल्क की बेलौस खिदमत के लिए बाबूजी हमेशा याद किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कैंट में 3 रोज़ा नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 का इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम में हिंदुस्तानी फ़ौज के जदीद आलात और हथियारों की नुमाइश होगी। फ़ौज की ये नुमाइश देखने के लिए आवाम को किसी टिकट की ज़रूरत नहीं होगी। इस इफ्तिताही तकरीब में शामिल होने के बाद वज़ीर आला ने कहा कि इस इनेकाद के तवस्सुत से हमारे नौजवानों को हिंदुस्तानी फ़ौज को जानने और उनकी हिम्मत और जाबाजी को के रूबरू होने का मौका हासिल होगा। उन्होंने इसके लिए हिंदुस्तानी फ़ौज को दिली मुबारकबाद भी पेश की। रियासत के वज़ीर बराए शहरी तरक्यात और तवानाई AK शर्मा ने आइंदा 22 जनवरी को श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बल्दियातों को साफ सफाई, सजावट और दीगर इंतजामात के ज़रूरी अहकाम दिए। जनाब शर्मा ने अयोध्या, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ और कानपुर के शहर कमिश्नरों को अपने अपने शहरों में खुसूसी तैयारियों को अहकाम दिए हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या के क़र्बो जवार के सभी बल्दियात अयोध्या को जाने वाले खुसूसी रास्तों की साफ सफाई, सजावट के साथ साथ मुल्क और बैरून मुमालिक की ज़ुबानों में साइनेज भी लगाएं, जिसमें मुतल्लिका बल्दियात का नाम, अयोध्या की दूरी, सिमत और बल्दियात का इस्तकबाल पैगाम लिखवाएं। सभी बल्दियात 10 जनवरी से 10 फरवरी तक 1 महीने का साफ सफाई तज़ीनकारी की खुसूसी मुहिम चलाएं। मुतल्लिका बल्दियात अक़ीदतमंदों को ठंड से बचाने के लिए शेल्टर होम्स के साथ अलाव जलाने का भी मुनासिब इंतज़ाम करें। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के खुसूसी गर्भगृह में भगवान राम अपने बाल रूप में विराजेंगे। मंदिर 3 मंजिला होगा। पहले फ्लोर पर राम का दरबार होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ हल्के के ट्रस्ट ने कल सोशल मीडिया पर मंदिर तामीर को लेकर ये इत्तला दी। इसमें मंदिर की खासियतों के साथ साथ मंदिर में अक़ीदतमंदों की सलाहियत को लेकर भी जानकारी दी गई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर रवायती नागर तर्ज पर बनाया जा रहा है। मंदिर की लंबाई मशरिक़ से मगरिब 380 फुट, चौड़ाई 250 फुट और ऊंचाई 161 फुट रहेगी। ये मंदिर 3 मंजिला होगा। हर मंजिल की ऊंचाई 20 फुट रहेगी। मंदिर में कुल 392 खंबे और 44 दरवाजे होंगे। मंदिर में 5 मंडप होंगे। इनमें रक्स मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप शामिल हैं। खंभों और दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्ति उभारी जा रही है। मंदिर में दाखिला मशरिकी सिमत से 32 सीढ़ियां चढ़कर सिंह द्वार से होगा। मंदिर में लोहे का इस्तेमाल नहीं होगा। ज़मीन पर बिल्कुल भी कंक्रीट नहीं है। मंदिर के नीचे 14 मीटर मोटी RCC बिछाई गई है। इसे आर्टिफिशियल चट्टान की शक्ल दी गई है। मंदिर को ज़मीन की नमी से बचाने के लिए 21 फीट ऊंची प्लिंथ ग्रेनाइट से बनाया गया है। चित्रकूट में मुल्की और गैर मुल्की सयाहों और अक़ीदतमंदों की बढ़ती तादाद के मद्देनज़र सीतापुर वाक़े रामघाट के नज़दीक मल्टी लेवल कार पार्किंग की तामीर की जाएगी। इसके लिए 23 करोड़ 32 लाख रुपए की रकम मंजूर की गई है। इसके साथ ही पहली किस्त के तौर पर 5 करोड़ रुपए जारी करा दिए गए हैं। ये इत्तला रियासत के वज़ीर बराए सयाहत और सकाफत जयवीर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि मल्टी लेवल पार्किंग में बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर बस, कार और बाइक खड़े करने का इंतज़ाम रहेगा। रियासत में विकसित भारत संकल्प यात्रा का सिलसिला जारी है। संकल्प यात्रा का मकसद आवाम को मरकज़ी हुकूमत की पॉलिसियों के तई बेदार करने के साथ साथ मुख्तलिफ अवामी बहबूदी स्कीमों के फैज़याब अफराद को मौके पर फ़ायदा मुहैया कराना है। इसी सिलसिले में मऊ ज़िले के गोपागंज में रियासती हुकूमत के शहरी तरक्यात और वज़ीर तवानाई AK शर्मा ने विकसित भारत संकल्प यात्रा में शिरकत करके आवाम को सरकारी स्कीमों के तई बेदार करने के साथ ही हामिला ख़वातीन की गोद भराई भी की। दरियासना कन्नौज ज़िले में विकसित भारत संकल्प यात्रा का इनेकाद विनोद दीक्षित अस्पताल अहाते में हुआ, जहाँ मेंबर पार्लियामेंट सुब्रत पाठक ने मोदी सरकार की गारंटी को मौजूद सभी अफराद के दरमियान साझा किया। रियासत में घने कोहरे और सर्द लहर का कहर जारी है। गुज़िश्ता 36 घंटों में रियासत के कुछ
कुछ अजला में हुई हल्की बारिश से दिन के दर्जे हरारत में गिरावट के साथ ठंड में भी इजाफा हो गया। गुज़िश्ता 36 घंटों में कानपुर, मेरठ, आगरा, प्रयागराज, बरेली, मुरादाबाद, झांसी डिवीज़नों में दिन का दर्जे हरारत मामूल से कम रहा। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान आगरा, हाथरस, मथुरा और करबो जवार के इलाकों में कोल्ड डे का बहुत ज़्यादा असर रहने का कयास जाहिर किया है। रियासत में शदीद ठंड के मद्देनज़र एजुकेशन डायरेक्टर महेंद्र देव की जानिब से एहकाम जारी किया गया है कि रियासत के सभी बोर्ड के सानवी स्कूलों में क्लासेस का वक्त सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक किया जाए। हालांकि कई अजला में ठंड की वजह से पहले से ही तातील का ऐलान किया जा चुका है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।